हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने कल पढ़ा था कि वीडियो लेक्चर के अंदर आपके पास आया था कि जो अपन विभिन्न प्रकार की प्रकाश किरणें हैं, 4 प्रकार की पढ़ी थी। उन प्रकाश किरणों के कारण अपन ने क्या पढ़ा था, प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा था। तो उन 4 प्रकाश किरणें अपने पास क्या थी, देखिए पहली प्रकाश किरण क्या थी अपने पास, अवतल दर्पण के लिए बता रहे हैं कि मुख्य अक्ष के, ये अपने पास कौन सा है, अवतल दर्पण। अगर इसके बाह्य पृष्ठ पर पालिश कर रखी है तो आंतरिक पृष्ठ क्या रहेगा अपने पास, इसका किसका कार्य करेगा, आंतरिक पृष्ठ अपने पास परावर्तक का कार्य करेगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से अगर अपन देख रहे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपने पास मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ये क्या है अपने पास, पॉइंट एफ। ठीक है, ये अपने पास पहली प्रकार की प्रकाश किरण थी। दूसरी क्या थी अपने पास, दूसरी प्रकाश किरण ये थी कि मुख्य फोकस से, ये अपने पास क्या, मुख्य फोकस एफ है, मुख्य फोकस से होने आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये अपने पास दूसरे प्रकाश किरण की थी। ठीक है, इस प्रकार की अपने पास ये क्या थी, प्रकाश किरणें थी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी अपने पास, मुख्य अक्ष से होकर आने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली तो क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और अपने पास क्या था, अब तीसरे प्रकार की देखो अपने पास क्या थी कि सी से, सी क्या है अपने पास, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से लौट जाएगी। मतलब ये अपने पास सी है, सी से होकर जो प्रकाश किरण आएगी वो उसी पथ, मतलब सी से होकर ही क्या हो जाएगी, वापस जाएगी। ये तीसरे प्रकार की थी अपने पास। ठीक है, 3 प्रकार की हो गई। चौथी अपने पास क्या थी, देखो जो फोर्थ अपने पास रे ऑफ लाइट थी वो क्या थी कि ध्रुव के ऊपर जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष के साथ वो जितना कोण बना रही है, ये अपने पास ध्रुव पोल, इसके साथ ही क्या बना रही है, आई एंगल बना रही है। तो परावर्तित प्रकाश किरण भी क्या होगी अपने पास, उतना ही कोण बनाएगी। मतलब एंगल आई इक्वल टू क्या होगा अपने पास, एंगल आर होगा। एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल आर हो जाएगी। ये अपने पास क्या थी, प्रकाश किरणें थी। ठीक है, इस प्रकार की अपने पास क्या थी, ये विभिन्न प्रकार की प्रकाश किरणें। ठीक है, अब देखिए अपने पास क्या है, अब आज अपन पढ़ेंगे कि इन प्रकाश किरणों से जो अपना पास अवतल दर्पण है उसके लिए प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब अपने पास इमेज किस प्रकार की बनेगी। तो देखिए, जब अपने पास बिंब कहाँ पर हो, मतलब कोई वस्तु है और वो अपने पास कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है। ठीक है, कोई वस्तु है वो अनंत पर रखी है। तो देखिए कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसके लिए देखो अपने पास ये क्या है, अपने पास अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर अपने पास बात करें, मान लीजिए अपने पास क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी के लिए अपन यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाएंगे कि जो अपने पास क्या हो, इन्फिनिटी भी। यहाँ पर अपने पास क्या है, कोई बिंब रखा हुआ है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पर अपने पास कोई इन्फिनिटी के ऊपर बिंब रखा है। इन्फिनिटी से कल भी बताया था कि जो अनंत से जो प्रकाश किरणें आएंगी वो क्या आएंगी, समांतर आएंगी। ये अपने पास क्या है, बिंब रखे हुए हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाएंगी अपने पास, मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे यहाँ पर। तो प्रतिबिंब अपने पास एफ पर बनेगा। देखो प्रतिबिंब के लिए, इमेज के लिए अपने पास 3 चीज़ें लिखनी है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, एफ के ऊपर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, एफ के ऊपर बन रहा है, मुख्य फोकस के ऊपर। कैसा बन रहा है, एक पॉइंट साइज बन रहा है। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज, मतलब बिंदुवत आकार का। ठीक है, पॉइंट साइज का बनेगा अपने पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, ये पहला पॉइंट कहाँ पर, दूसरा कैसे, इस कैसे आकार का बनेगा। थर्ड क्या लिखना है अपने पास कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी। तो नेचर हमेशा जो अपने पास अवतल लेंस के लिए है वो 6 कंडीशन बनेंगी। 6 कंडीशन में अपने 5 कंडीशन के लिए अपने पास कैसे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा बनेगा। वास्तविक और कैसा बनेगा अपने पास, उल्टा बनेगा। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये थी, जब अपने पास वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है, तो अनंत से अपने पास किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखिए अपने पास दूसरी कंडीशन क्या है। अब देखिए अपने पास जितनी भी कंडीशंस हैं उन सभी कंडीशंस की अगर बात करें अपने पास कि जितने भी अपने पास, देखो ये अपने पास क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये क्या है, अवतल दर्पण। सारी कंडीशंस बता रहे हैं एक के साथ ही। देखिए ये अपने पास मुख्य फोकस एफ है।
ये अपने पास सी है। अब देखिए यहाँ पर अनंत पर था, अगर अनंत पर था तो मुख्य फोकस पर बन रहा था। अब देखो सी और इन्फिनिटी के बिटवीन लेके आएंगे, तो अगर अपने पास एक स्टेप आगे की ओर बिंब चल रहा है तो एक स्टेप आगे की ओर क्या चलेगा, प्रतिबिंब चलेगा। अब जैसे अपन ने रखा है सी और एफ के मध्य रखा है, कहाँ पर रखा है, सी एंड एफ, इमेज कहाँ है अपने पास, बिटवीन सी एंड एफ के बिटवीन है, तो अब अपने पास कहाँ पर बनेगा, देखो सी और एफ के बिटवीन रखा तो पहली रे ऑफ लाइट कहाँ पर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। मैंने बताया था 2 रे ऑफ लाइट चाहिए कम से कम, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई अपने पास एफ से होकर। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या बताई थी, मुख्य फोकस से होकर आने वाली रे ऑफ लाइट, ठीक है, कहाँ पर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष ये है, इसके अपने पास क्या हो जाएगी, समांतर हो गई है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पर बन रही है अपने पास, इमेज कहाँ पर बन रही है अपने पास, इमेज अपन लिखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, इमेज की पोजीशन लिखेंगे तो बिटवीन क्या लिखेंगे, सी एंड एफ। कहाँ पर बना है अपने पास, सी एंड एफ के बिटवीन बना है अपने पास, ठीक है। तो सी एंड एफ के बिटवीन बना है तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए अपने पास दूसरी जो पॉइंट बताया था, मैंने बताया था कैसे आकार का होगा, साइज़ क्या होगी इसकी, तो साइज़ इसकी अपने पास क्या हो जाएगी, देखो इससे क्या है, जो अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे क्या है, छोटा है, तो क्या लिखेंगे अपन, स्मॉल साइज या छोटे साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, छोटे साइज का बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या बताई थी, प्रकृति नेचर कैसी होगी, तो नेचर देखिए अपने पास उल्टा है, तो उल्टा है तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, तो कैसी बनेगी अपने पास, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। हो गया। देखो पहले अनंत पर था तब एफ पर बना, और सी और इन्फिनिटी के बिटवीन है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, सी और एफ के बिटवीन बनेगी। अब अगर अपने पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे, अपन सी पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, सी के ऊपर रखते हैं, तो अपने पास इमेज भी कैसी बनेगी, सी के ऊपर ही बनेगी। देखिए वो किस प्रकार से बनेगा अपने पास, कि अगर अपने पास थर्ड कंडीशन ये है कि अगर अपने पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो देखिए ये अपने पास एफ, ये क्या है, सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है अपने पास, सी के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी अपने पास, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी कंडीशन में मुख्य फोकस से आकर आने वाली रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी अपने पास, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। थोड़ा ठीक सा नहीं बनाई, देखिए एक बार दोबारा से बनाते हैं इसको। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही आने वाली, ये अपने पास क्या हो गया, अवतल दर्पण, ये अपने पास क्या हो गया, पोल ध्रुव, ये अपने पास एफ, और ये अपने पास क्या है, सी है। मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर आने वाली रे ऑफ लाइट परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी अपने पास, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये इमेज कहाँ पर बनी है अपने पास, सी के ऊपर ही बनेगी। कहाँ पर बनेगी, सी के ऊपर बनेगी, ठीक है। देखिए अपने पास वस्तु जब अपने पास कहाँ पर है, सी के ऊपर है, वस्तु कहाँ पर है, सी के ऊपर है, तो अपने पास कैसा बनेगा ये, देखिए सी के ऊपर है तो अपने पास ये तो जो अपने पास ब्लू के अंदर है, ये तो कैसी अपने पास समांतर आने वाली रे ऑफ लाइट है, कैसी है, जो पैरेलल आ रही है आपस में। और ये क्या है अपने पास, मुख्य फोकस से होकर आने वाली कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है अपने पास, सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब। देखो जो रेड पेन से लिख रखा है वो क्या है अपने पास, इमेज है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, सी पर। दोनों की साइज क्या है, समान है, तो प्रतिबिंब कैसा की साइज क्या होगी अपने पास, वस्तु के आकार का। और इसकी प्रकृति कैसी होगी अपने पास, तो प्रकृति देखते हैं अपने पास उल्टा बनेगा, तो उल्टा है तो वास्तविक और उल्टा। देखो अपने पास जो प्रतिबिंब की प्रकृति है 2 प्रकार की बनती है अपने, एक तो बनती है वाऊ, याद करने के लिए बता रहा हूँ, वाऊ, वाऊ का मतलब क्या है, वास्तविक और उल्टा, क्या है, वास्तविक और उल्टा, वाऊ से। और दूसरा बनता है अपने पास आसी, क्या बनेगा, आसी। आसी का मतलब है अपने पास आभासी और सीधा। जो अपने पास इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, वो कैसी होगी, आभासी होगी, ठीक है। तो वास्तविक और उल्टा, और दूसरा क्या है अपने पास, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। अब देखिए अपने पास फोर्थ जो कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन देखिए अपने पास, जब एक एक स्टेप आगे चलना अपने पास, जब वस्तु सी व एफ के मध्य, पहले सी पर था, अब कहाँ पर आगे, सी और एफ के मध्य आगे, तो प्रतिबिंब देखिए अपने पास वही पहली रे ऑफ लाइट क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है,
तो कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। और मुख्य फोकस से होकर आने वाली रे ऑफ लाइट कहाँ हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए सी अपने पास ये पॉइंट डॉट लगा रखा है यहाँ पर है, और अपने पास अब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो सी से आगे की ओर बन रहा है, तो अपन लिखेंगे सी व अनंत के मध्य बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़े आकार का है। कैसा है, वास्तविक और उल्टा है, उल्टा बन रहा है। तो देखो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट छोटा है और अपने पास इमेज क्या है, बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, तो अपन लिखेंगे बड़े आकार का। उल्टा बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखिए जब अपने पास क्या हो, प्रतिबिंब कहाँ पर हो अपने पास, जब वस्तु F पर हो अपने पास, जब वस्तु F पर होगी तो अपने पास कहाँ पर बनेगा, देखिए प्रतिबिंब F पर है तो एक रे ऑफ लाइट कहाँ पर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो सभी को याद रखनी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर आने वाली कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरी मैंने बताई कि ध्रुव पर जो आने वाली रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से होकर जाएगी अपने पास, जितना कोण बनाएगी अक्ष के साथ उतना ही क्या होगा, परावर्तित प्रकाश किरण बनाएगी। तो ये प्रकाश किरण देखो आगे की ओर जाकर मिलेंगे। आगे का मतलब ये है कि ये प्रकाश किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी। या एक और रे ऑफ लाइट दर्शा सकते हैं कि जो अपने पास सी से होकर जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो वापस कहाँ से होकर जाएगी, सी से होकर जाएगी। तो इसमें भी अगर देखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आगे जाके मिलेंगी तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर मिलेगा। कैसा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और कैसा बनेगा, नीचे की ओर बन रहा है मुख्य अक्ष के, तो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, कैसा होगा अपने पास, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट कंडीशन क्या है अपने पास, जब वस्तु अपने पास ध्रुव व एफ के मध्य स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो, ध्रुव व एफ पर स्थित है, तब अपने पास देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। अगर अपन देखते हैं तो देखिए वस्तु कहाँ पर, दो रे ऑफ लाइट जो ऊपर वाले जब एफ पर मुख्य फोकस पर स्थित थी तब अपन ने दो रे ऑफ लाइट दर्शाई थी, वैसी दो रे ऑफ लाइट यहाँ पर अपने पास देखो एफ और पी के बिटवीन स्थित है। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो कहाँ से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। जितना कोण बना रही है उतना ही कोण यहाँ पर। अब देखो ये इन दोनों रे ऑफ लाइट में अंतर क्या है, देखो ये क्या है अपने पास, इनके जो आगे की ओर जा रहे हैं तो अपने पास दूरी, जो बीच की दूरी गैप है इनका, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब ये आगे जाके मिलेंगी। पर यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं तो ये गैप है, ये क्या हो रहा है, लगातार अपने पास क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रकाश किरणें आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो कहीं पर नहीं मिलने तो अपने को तो क्या बनाना है, प्रतिबिंब इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपने को जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो अगर इनको अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो देखो पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो अपन पीछे की ओर डॉटेड से दर्शाएंगे, तो अपने पास यहाँ पर जाकर अपने पास क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा अपने पास, दर्पण के पीछे या दर्पण के दूसरी ओर, पीछे भी लिख सकते हैं कि दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है। ठीक है, आकार कैसा होगा, बहुत बड़े आकार का होगा। आकार क्या होगा, बहुत बड़ा है। देखो अपने पास बिंब क्या है, छोटा सा, और प्रतिबिंब क्या है, बहुत बड़ा। और यहाँ पर भी अपने पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़े आकार का बनेगा, वेरी लार्ज साइज का बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अब इस कंडीशन में देखिए प्रतिबिंब अपने पास कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब अपने पास किस प्रकार का बन रहा है, सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है अपने पास, आभासी होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, तो सीधा बनेगा अपने पास और आभासी होगा। ये अपने पास 6 कंडीशंस थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स इनको ध्यान से देखेंगे और साफ साफ बनाने की, कॉपी में, नोट में, बुक में बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जितना अच्छा ये बनेगा उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। इसमें क्या होगा कि अपने पास क्वेश्चन है, इस आगे लेंस से भी आएंगी, सेम कंडीशंस लेंस के लिए बनेंगी, तो उसके अंदर भी क्या होगा अपने पास क्वेश्चन आएंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इनको अपने पास अच्छी तरीके से बार बार कोशिश करके इनको बनाना है आप सभी लोगों को। अवतल दर्पण के उपयोग, तो अपने पास जो सर्च लाइट है, जो एंटी फॉग लाइट है, उनके अंदर किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है, सेविंग दर्पण मिरर में। और जो दंत विशेषज्ञ डॉक्टर है, जो अपनी आंखों के सामने, देखा होगा कई बार आंखों के सामने लगा के रखता है, तो उसके ऊपर टॉर्च से क्या करता है, रोशनी डालता है, तो जिससे अपने पास क्या होगा, वो कहाँ पर रखता है अपने पास, इस कंडीशन के अंदर रखता हो, जिससे अपने पास कैसी दिखाई देती है, वो एफ और पी के बिटवीन जो टॉर्च को रखता है, जिससे रे ऑफ लाइट जब वो उसको टॉर्च से लाइट लगाता है तो क्या होगा, अपने पास जो दांत हो क्या होता है, बड़ा बन के क्या करता है, दिखाई देता है। सौर भट्टियों में क्या किया जाता है, अपने पास जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, जो सूर्य से आने वाली रे ऑफ लाइट है उनको एक जगह एकत्रित करता है ये,
क्योंकि अवतल दर्पण को मैंने बताया था कि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह पर क्या करता है, एकत्रित कर रहा है। मतलब अलग अलग प्रकार से अगर रे ऑफ लाइट आ रही है अपने पास, तो यहाँ पर अगर अपन ने क्या लगा दिया, अवतल दर्पण लगा दिया, तो अपन देखते ही कि ये एक जगह पर क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। तो इसलिए इसका उपयोग उसके सौर भट्टियों के अंदर भी क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स आज अपना होमवर्क सेंड करेंगे और भेजना है सभी को, क्योंकि चेक करना है और साफ साफ अक्षरों में साफ साफ नोट्स की तैयारी करनी है। ठीक है, धन्यवाद।